हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में क्या देखा था अपन ने कि भाई दो तरह की यूनिट है। एक तो फंडामेंटल यूनिट और दूसरी क्या थी, ड्राइव यूनिट। ठीक, बात किसकी चल रही थी, फंडामेंटल यूनिट की। किसकी बात चल रही थी भाई, फंडामेंटल यूनिट की। फंडामेंटल यूनिट कितने टाइप की है, 7। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की बात बताऊं तो केजी को अपन, किलोग्राम को अपन केजी में लिखते हैं, लेंथ को मीटर में एम से लिखेंगे, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडेला को सी ए से और इसको मोल। ठीक, ये इनके रिप्रेजेंटेशन है। अगर तुमको कहीं ये दिखे केजी, मतलब किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई, मास की। कहीं पे एम लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लेंथ की। एस लिखा आ जाए तो टाइम की बात हो रही है, ए लिखा आ जाए तो करंट की बात हो रही है, ऐसे कैसे के लिखा आ जाए तो टाइम की बात। ठीक, कैंडेला और मोल। ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो देखो 11th की अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है भाई, इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या क्या, देखो एक तो भाई ये फंडामेंटल यूनिट, क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसके अलावा अपन को देखना क्या क्या, देखो एक तो टॉपिक एक भाई यूनिट। ठीक, दूसरा जो टॉपिक है उसमें अपन डायमेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक, तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन उसमें देखो एक टॉपिक है एरर करके। क्या है, एरर करके। नई वाली बुक में नहीं है, लेकिन अगर आगे नीट व जेई वगैरह देने जाते हो तो उसमें आता है। ठीक है, और क्या है, एक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ये 4 मेजर टॉपिक है। 4 मेजर टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 4.64 है, इसको क्या लिखते हैं 4.7, 4.6 लिखते हैं। ठीक है, 4.68 को क्या लिखते हैं 7.7, है ना। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो अपना पहला टॉपिक है वो क्या है, यूनिट। यूनिट कितने टाइप की, 2 टाइप की। कौन कौन सी, फंडामेंटल और डिराइव। अब बात करें अपन डिराइव यूनिट्स की। किसकी बात करें भाई, डिराइव यूनिट्स की। ठीक, 9th और 10th में तुमने बहुत सारी ऐसी यूनिट्स पढ़ी होगी जो डिराइव यूनिट है। कैसे भाई, फंडामेंटल यूनिट में मास, लेंथ, सेकेंड, टाइम, टेम्परेचर, एम्पियर, कैंडेला और मोल, है ना, ये सब है। अब देखो 10th क्लास में और 9th क्लास में तुमने एक चीज देखी होगी कि भाई डिस्टेंस की यूनिट क्या थी। डिस्टेंस किस में मेजर होता है, मीटर में। किस में मेजर होता है भाई, मीटर में। होता है कि नहीं होता है, कोई बोलेगा भाई किलोमीटर में भी मेजर होता है, कोई बोलेगा सर मैं तो सेंटीमीटर में भी मेजर कर लूँगा। ठीक, तो असल में नोट लगाओ, यूनिट जो है इसकी 3 अलग अलग सिस्टम बनाए गए। यूनिट मेजर करने के कितने सिस्टम बनाए गए, 3 सिस्टम। क्या बनाए गए, सिस्टम बनाए गए। सिस्टम क्यों बनाए गए, कि भाई जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 1 किलोमीटर। अब अगर ये सिस्टम में नहीं होता या ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम के तहत नहीं आता, ठीक है, तो क्या होता, किसी का 1 किलोमीटर ज़्यादा लंबा होता, किसी का 1 किलोमीटर छोटा होता। होता कि नहीं होता, है ना। तो सिस्टम को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए हमने क्या करा,
यूनिट के सिस्टम बनाए, जिसमें पहला जो सिस्टम था उसको बोला गया एमकेएस सिस्टम। क्या बोला गया भाई? एमकेएस सिस्टम, जहाँ एम का मतलब है मीटर, एम का मतलब क्या है? मीटर। के का मतलब केजी, किलोग्राम, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब है सेकेंड। एस का मतलब क्या है? सेकेंड। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप किसी सवाल को मीटर के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, किसी सवाल में अगर यूनिट मीटर ले रहे हैं, तो मास की यूनिट क्या आएगी? केजी आएगी। मास की यूनिट क्या आएगी? कि ध्यान से सुनना देखो, और टाइम की यूनिट आएगी सेकेंड। अगर आप किसी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर आप उसमें मीटर का प्रयोग करते हैं लेंथ के लिए, तो मास के लिए क्या यूज़ करेंगे? केजी यूज़ करेंगे। मास के लिए क्या यूज़ करेंगे? केजी। और सेकेंड यूज़ करेंगे आप टाइम के लिए। मतलब उस क्वेश्चन में सारी यूनिट एक ही सिस्टम की होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एक ही सिस्टम की होनी चाहिए। दूसरा जो सिस्टम बनाया गया उसमें बनाया गया CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम बनाया गया भाई? CGS सिस्टम बनाया गया। CGS सिस्टम में जो C है वो रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को। C किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंटीमीटर को। G रिप्रेजेंट करता है ग्राम को। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? ग्राम को। और S रिप्रेजेंट करता है सेकेंड को। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते टाइम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं लेंथ के लिए, तो ग्राम यूज करेंगे मास के लिए, और टाइम के लिए तो क्या यूज होगा? सेकेंड यूज होगा। क्या यूज होगा भाई? सेकेंड। इस तरह एक सिस्टम और है, थर्ड सिस्टम, जिसको बोलते हैं FPS सिस्टम। फुट पाउंड और सेकेंड। आई बात समझ में? आई बात? ये हो जाएगा लेंथ के लिए, ये हो जाएगा मास के लिए, और ये हो जाएगा टाइम के लिए। कोई दिक्कत है ना? तो सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ भाई? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? MKS, CGS और FPS। तो नोट में थोड़ा सा जमा के लिख लो। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, जिसमें पहला सिस्टम लिखो MKS। M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर केजी, किलोग्राम, और S स्टैंड फॉर सेकेंड। S स्टैंड फॉर सेकेंड। दूसरा क्या हो जाएगा? CGS, where C stand for centimeter, G stand for gram, और S stand for second। S stand for second। और थर्ड क्या हो जाएगा? FPS। क्या हो जाएगा भाई? FPS। F stand for foot, फीट लिख लो। P पर पाउंड, और S पर सेकेंड। आई बात समझ में? ठीक है। नोट में तीनों चीजें लिखो। लिखो भाई, लिख ली है ना? ठीक, लिख ली? लिखो, देखो फटाफट लिखो। हाँ लिखो। ठीक है, चलो ये हो जाएगा नोट। ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है। एमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम भी बोला जाता है। एमकेएस सिस्टम को क्या बोला जाता है? एसआई सिस्टम। ठीक है। तो एमकेएस और एसआई दोनों सेम एक ही है। एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम बोलेंगे, ये ध्यान रखना। तो जहां एसआई लिखा आएगा वहां क्या यूज करोगे? मीटर, केजी और
सेकेंड। क्या यूज करोगे? मीटर, केजी और सेकेंड। अब आ जाओ भाई डिराइव यूनिट पे। किस पे आ जाओ? डिराइव यूनिट पे। ठीक है, देखो भाई फिर से बता देता हूँ। लेंथ के लिए यूज मीटर, मास के लिए यूज केजी और टाइम के लिए यूज करेंगे अपन सेकेंड। क्या यूज करेंगे? सेकेंड यूज करेंगे। ठीक, ठीक है सर। अब देखो 9th क्लास में तुमने एक यूनिट पढ़ी होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में मेजर होती है? मीटर में। किस में मेजर होती है? मीटर में। होती कि नहीं होती? अच्छा, एक तुमने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट, सुना ये सब? ये भी किस में मेजर होती है? मीटर में, क्योंकि दोनों लेंथ है। दोनों क्या है? लेंथ। अगर तुमसे ये पूछे कि ये कौन सी यूनिट है, तो ये फंडामेंटल यूनिट है। कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। अब तुमने एक नई चीज सुनी होगी, वेलोसिटी। क्या सुनी है भाई? वेलोसिटी। सुनी? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट मेजर हुआ मीटर में। टाइम किस में मेजर होता है? सेकंड में। तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। ये जो यूनिट आई ये कौन सी है? डिराइव यूनिट की। कौन सी यूनिट है भाई? डिराइव यूनिट। आई बात समझ में, है ना? तो फंडामेंटल यूनिट का यूज करते हुए अपन किसका क्या बनाते हैं? डिराइव यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? डिराइव यूनिट बनाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि एक्सेलरेशन की यूनिट बताओ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक, वेलोसिटी की यूनिट क्या है बेटा? मीटर पर सेकेंड। नीचे और क्या दे रखा है? टाइम। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सेकेंड से। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? आई नहीं? लिखो इसको। देखो कौन सी यूनिट है ये? डिराइव यूनिट। कौन सी यूनिट है ये? डिराइव यूनिट। आई बात समझ में, है ना? तो ऐसी यूनिट जिनको अपन क्या करते हैं? फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिराइव यूनिट्स। ठीक, अब मान लो मैं तुमको बोलूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? तो सबसे पहले चीज, फोर्स क्या होता है? इन जनरल अपन ने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। होता है कि नहीं होता है? मास मतलब किस में मेजर होता है बेटा? केजी में। अभी बताया अपन ने। ठीक, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर इनटू मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसी को आगे चल के अपन ने नाम क्या दिया था? एन, न्यूटन। फोर्स मेजर इन न्यूटन। ठीक, अब इसमें तुमको एक चीज याद रखनी इन सब में कि ये जो यूनिट्स अपन निकाल रहे हैं ये किस में निकाल रहे हैं? एमकेएस सिस्टम में निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं भाई? एमकेएस सिस्टम में। यही अगर तुमको बोल दो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो भी यही आएगी। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स भी यही आएगी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? तो दो तरह की यूनिट अपन ने पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? फंडामेंटल यूनिट पढ़ी, उसके बाद क्या पढ़ा? डिराइव यूनिट पढ़ी। क्या पढ़ी भाई? फंडामेंटल और डिराइव यूनिट पढ़ी।
ठीक है, तो जो डिराइव यूनिट है वो कैसे बन रही है, फंडामेंटल यूनिट से मिलके बन रही है। कैसे बन रही है? फंडामेंटल यूनिट से मिलके बन रही है। आई बात समझ में? कोई सवाल? अब मैं तुमसे पूछूं, HW देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हें ना वर्क की यूनिट निकालना, किसकी यूनिट निकालोगे? वर्क की। और किसकी निकाल के ला सकते हो? और क्या था तुम्हारे 11th में? 11th में तो हो गया। एक तो वर्क की निकालना, एक तुम एक काम करना, एनर्जी की भी निकाल के लाना, एनर्जी की भी निकाल। ठीक है, अच्छा 10th में अपन ने करंट पढ़ा ना, तो पोटेंशियल की निकाल के लाना, पोटेंशियल की यूनिट 10th की में पढ़ा ही, अभी अपन पढ़ के आए है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा ना अपन ने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो ये इनकी जो यूनिट निकलेगी वो सारी कौन सी होगी? डिराइव यूनिट होगी। कौन सी होगी? डिराइव यूनिट्स होगी। आई बात समझ? कौन सी होगी? डिराइव यूनिट्स होगी। ठीक है, ये निकाल के लाना, मेरे को एक बार लाके चेक करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या इनकी तुमने यूनिट निकाली है। ठीक है, नोट्स जरूर बनाना, देखो है ना। और थोड़े दिनों में मैं क्या है कि लाइव क्लास लेना चालू करूँगा, है ना, गुरुवार या शुक्रवार से, और यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा मैं लाइव। ठीक है, टाइम में तुमको 2-3 वीडियो में, अगले दूसरे या तीसरे वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ डायमेंशन। अब हेडिंग लगाओ डायमेंशन। ठीक, देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? मास, लेंथ और सेकंड का यूज करेंगे। डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे? मास, लेंथ और सेकंड का। डायमेंशन निकलने के लिए मास के लिए अपन यूज करेंगे कैपिटल M, लेंथ के लिए यूज करेंगे कैपिटल L और सेकंड के लिए यूज करेंगे कैपिटल S। क्या यूज करेंगे? कैपिटल S। तो यह आएगा M, L और T। क्या आएगा भाई? M, L और T। और इनकी पावर्स A, B और C। आई बात समझ? ठीक है, तो ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है? डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक, अब ये निकलेगी कैसे? जैसे मान लो क्या हमने तुमसे पूछा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में तुमको क्या पता है कि डिस्टेंस मेजर इन लेंथ, डिस्टेंस मेजर इन लेंथ, और लेंथ मेजर होती है मीटर में। लेंथ किस में मेजर होती है? मीटर में। तो यूनिट आ गई इसकी मीटर। क्या आ गई भाई? मीटर। ठीक, लेंथ कितनी बार आया? एक बार आया। कितनी बार आया? एक बार आया। तो इस फॉर्मूले को देखो नीचे उतारो, M E L B T C। ठीक है, M कितनी बार है? 0 बार, kg नहीं है इसमें, तो A की वैल्यू हो गई 0। L कितनी बार है? 1 बार, तो B की वैल्यू आई 1। B की वैल्यू कितनी है? 1। और C कितनी बार है? टाइम कितनी बार है? 0। तो ये हो गया M0 L1 T0। आई बात समझ में? है ना, सिंपल एकदम, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन है। पावर्स बताएगी कौन कितनी बार आ रहा है। ठीक है, पावर क्या बताएगी कौन कितनी बार आ रहा है। अब जैसे इसी को मैं बोलता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस में मेजर होता है? लेंथ में मेजर होता है कि नहीं होता है? डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? लेंथ में मेजर होता है। तो
एम ए एल बी टी सी आएगा कि नहीं आएगा? तो ए की वैल्यू कितनी? 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा M0 L1 T0। तो दोनों की डायमेंशन क्या आई? सेम आई। उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन को डायमेंशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अब देखो इसमें तुमको ध्यान क्या रखना है कि डायमेंशन के लिए यूनिट पता हो तो आराम से लिख लेंगे। क्या बताओ? यूनिट पता हो तो आराम से लिख लेंगे। कैसे? इसको उतारो देंगे, है ना। डायमेंशन थोड़ी डिटेल में देखेंगे अपन, है ना। अभी तो बस ऊपर ऊपर की बात है। कोई इक्वेशन आएगी तब डायमेंशन कैसे सॉल्व होगी, डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, डायमेंशन की हेल्प से कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है, ये सब पढ़ेंगे अपन। चिंता ही नहीं करनी, है ना। कि डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला भी बनाया जाता है, डायमेंशन की हेल्प से ये भी चेक किया जाता है कि जो फॉर्मूला गिवन है वो सही है या गलत है, और डायमेंशन की हेल्प से ये भी पता किया जाता है कि किसी इक्वेशन में अगर कोई वेरिएबल अपने पास गिवन है तो उसकी यूनिट क्या आएगी। ठीक है, तो ये सब पता कर सकते हैं। अभी अपन बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब मान लो कि बात करें अपन वेलोसिटी की। किसकी बात करें? वेलोसिटी की बात करें। तो वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है कि नहीं? क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? मीटर में। मीटर मीन्स लेंथ, मीटर मीन्स लेंथ, और टाइम किस में? सेकेंड में। तो इसको ध्यान से देखो, तो MALBTC, M कितनी, A कितनी बार? 0 बार, L कितनी बार? 1 बार, B कितनी बार? 1 बार, और C कितनी बार? 1 बार। C कितनी बार? 1 बार। ध्यान से सुनना, ऊपर मीटर तो ऊपर मीटर का L, B कितनी बार है? 1 बार, B 1 बार, T सेकेंड का T, C की वैल्यू कितनी? 1। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा? L1 T-1। कल बोला था मैंने, लास्ट वीडियो में बोला था कि तुमको ये सब कन्वर्जन आने चाहिए और अपनी कॉपी में लिख के रखना। ठीक है, ये पता है ना, A की पावर M बटे A की पावर N इक्वल टू A की पावर M और A की पावर -N होता है कि नहीं होता है ना। आ समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये होती है क्या? डायमेंशन। क्या होती है? डायमेंशन। देखो इसको एक और कैलकुलेट करके देखते हैं जिसमें मास आ जाए। क्या आ जाए? मास। होमवर्क करके लाना भी। ठीक, अब मान लेते अपन निकाले फोर्स की डायमेंशन निकाले। किसकी डायमेंशन निकाले? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। होता है कि नहीं होता है? होता है सर। मास किस में? केजी में। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? ठीक, मास केजी, मास के लिए m, मास के लिए m। a की वैल्यू कितनी आई? 1 आई क्योंकि 1 बार है। ऊपर क्या है? l, ये l। b की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन t के ऊपर पावर कितनी? 2। 1 1 और 2। अब ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा m1 l1 t-2। आई नहीं है? तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। क्या हो जाएगी? डायमेंशन। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ठीक, इसके 3 एप्लीकेशन है। डायमेंशन यूज कैसे होती है उसके बारे में अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई बात समझ में? तुम होमवर्क करके लाना। एक तो वेलोसिटी की डायमेंशन निकालना, एक निकालना तुम एक्सेलरेशन की, और एक निकालना तुम वर्क की। ठीक, और अगर मान लो तुम निकालना, चलो इसकी निकाल के लाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।